भगवान ने कहा मैं प्रेम का भूखा हूँ। रुपया पैसा सब नहीं दे सकते, सोने के बर्तन में सब नहीं खिला सकते, तीनों टाइम, दोनों टाइम या एक टाइम भी सतत सब भगवान को नहीं अर्पण कर सकते। लेकिन महाराज भगवान को प्रेम तो सब लोग अर्पण कर सकते हैं, सब जगह पर अर्पण कर सकते हैं, सब अवस्था में भगवान को प्रेम तो सब कर सकते हैं। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। और भाव जो है वो तुम्हारे अंतःकरण उपहित चैतन्य के करीब से प्रकट होते हैं। तो जैसे भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसे ही बहन भी भाव भाई के लिए उत्तम भाव करती है। तो भाई के हृदय में भी बहन के लिए उत्तम भाव पैदा होते हैं। और उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए घर में साड़ी है तो साड़ी, कुछ बर्तन है तो बर्तन, गहना है तो गहना, और कोई चीज है। प्रेम में पदार्थ तुच्छ हो जाते हैं, प्रेम में वस्तुएं छोटी हो जाती। और भारतीय संस्कृति का ये दृष्टिकोण रहा है कि प्रेम हमेशा लेना नहीं जानता। प्रेम प्रेमास्पद को देकर प्रेमी के सुख में अपने सुख का एहसास करता है। मेरा जिसके प्रति प्रेम है वो मुझे कुछ दे, ऐसी मेरी आकांक्षा नहीं। अगर मेरी आकांक्षा है तो मेरा प्रेम नहीं, मेरा मोह है, मेरा स्वार्थ है। लेकिन जिसके प्रति मेरा प्रेम है उसको मैं दूं और उसके सुख में मैं अपने सुख का अनुभव करूं। तो बहन का भाई के प्रति शुद्ध पवित्र प्रेम है तो भाई को और कुछ नहीं, सूती धागा दे। प्रेम इतना संवेदनशील है, प्रेम इतना अद्भुत है, प्रेम इतना सच्चा है कि भाई के हृदय में भी वो आंदोलन पैदा कर देता है। वो भी कुछ न कुछ दिए बिना रहता है। ये सारा जगत ध्वनि और प्रतिध्वनि से जुड़ा है। जैसे हमारी ध्वनि ऐसी प्रतिध्वनि आती है। तुमने देखा होगा कोई खाली मकान के करीब आप जैसा आवाज बोलते हो वहां से ऐसे आता है। तू सज्जन है तो वहां से आएगा कि तू सज्जन है। तू लुच्चा है तो वहां से आएगा तू लुच्चा है। तू बढ़िया, तेरा कल्याण हो तो प्रतिध्वनि होगी तेरा कल्याण। ऐसी जैसी हम एक दूसरे के प्रति भावनाएं करते हैं ऐसा ही वहां से प्रतिफलित होता है। विवेकानंद ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब इधर उधर यात्रा की, परिव्राजक हो गए। एक दिन घूमते घामते संध्या हो गई के मन में बड़ा एक तूफान मचा कि क्या मैं इतना बड़ा हो गया। ध्रुव को 5 वर्ष में, प्रहलाद को छोटी उम्र में 12-13 वर्ष में, ध्रुव को 5 वर्ष में, जनक को पैंगड़े में पैर डालते डालते प्रभु का साक्षात्कार हुआ। और वे परिव्राजक सन्यासी हुआ, अभी तक अपने हृदय में छुपे हुए अंतर्यामी का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। व्यर्थ का खाना, व्यर्थ के कपड़े पहनना, व्यर्थ का समाज का बोझा सिर पे ढोना, समाज को बोझारूप होना, ये मेरी साधुता है। धिक्कार है मुझे साधु होने, धिक्कार है मुझे जीने का। ईश्वर मेरे हृदय में और आज तक मैंने साक्षात्कार नहीं किया। ईश्वर मेरे साथ और आज तक उसकी मुलाकात नहीं की। अपने पर खूब ग्लानि आई। सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे, रात्रि उतर रही थी, सामने एक बयाबान जंगल था, उसमें घुस गए। चित्त की बड़ी विचित्र दशा थी, इससे तो मरना अच्छा है। हृदय में परमात्मा छुपा और आज तक उसकी मुलाकात नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी तड़प नहीं, हमारी प्यास नहीं होती, हमको उत्कंठा नहीं। और ईश्वर के लिए उत्कंठा नहीं है तो वो संसार के लिए उत्कंठा भरेगा और संसार के जन्म मरण में पड़ेगा। संसार के जन्म मरण में जाना पड़े उसके पहले हम इस शरीर को मार देते। ये शरीर न रहे तो अच्छा है, ऐसा सोच के जंगल में गए। भूखे प्यासे तो थे, चलते गए, सामने से एक शेर आया। विवेकानंद के मन में हुआ कि ठीक किया प्रभु ने, शेर भूखा है, इसका पेट भर जाएगा। मैं तो भूखा हूं, लेकिन मैं भूखा हूं, मेरी भूख तो प्रभु प्राप्ति से मिटेगी। इस देह की भूख तो अन्न से मिटेगी। मेरा अन्न मेरे पास नहीं, लेकिन इसका अन्न तो इसके पास है। ये परितृप्त हो जाए तो कोई हरकत नहीं, क्योंकि इस
इसमें भी तो मेरा प्रभु है। ये खुश हो गया, ये पुष्ट हो गया, तो इस देह की आहुति देने में कोई हरकत नहीं। ऐसा सोचकर शेर के करीब, और शेर भूखा प्यासा, भूखा शेर, और यहाँ विवेकानंद जो भूखा शेर के करीब गए और खड़े हो गए, तो शेर ने पगडंडी बदल दी, दूसरा रास्ता ले लिया। इसका कल्याण सोचते हैं तो वो हम शेर का कल्याण सोचते तो शेर हमारा अकल्याण कैसे सोच सकता है? जब पशु पर हमारे संकल्प, शुभ संकल्प वहां से प्रतिध्वनि शुभ लाते हैं, तो भाई के प्रति यदि शुभ संकल्प है तो भाई कैसे दिए बिना रह जाए? साड़ी देगा, गहना देगा, और नहीं तो मुफ्त तो दे देगा। बहन मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं, लेकिन बहन मैं तेरा भाई हूँ, ऐसा करके दो बूंद आंखों में आ जाती है, तो बहन को जो उष्मा मिलती है, जो ऊप मिलती है, वो रुपयों से या साड़ी से या गहने या कपड़ों से नहीं मिल सकती। मैंने सुना था कि वृंदावन में कोई बाबा जी जा रहे थे, तो एक किसान कुछ काम कर रहा था, फूल माला बना रहा, वो कन्हैया का प्यारा था, भगवान कृष्ण का भक्त था। साधु ने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले भगवान के लिए माला कर, माला बना रहा हूं फूलों। बोले तुम कौन से भगवान को मानते हो? तो देहाती आदमी बोले भगवान, कौन से भगवान को मानते हो? ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ, बस भगवान हमारे हैं, लेकिन कौन से भगवान को? तुम्हारी अनन्य भक्ति है कि एकनिष्ठ भक्ति है कि व्यभिचारिणी भक्ति है? बोले व्यभिचारिणी भक्ति और अनन्य भक्ति क्या होता है मैं नहीं जानता। बोले सूर्य में, सूर्य को भगवान मानते हो, कभी गणपति को मानते हो, कभी उमिया माँ को मानते हो, कभी झूलेलाल को मानते हो, कभी अंबाजी को मानते हो, ऐसा अन्य अन्य मानते हो कि सब में छुपे हुए एक अनन्य को मानते हो? ये तो भाई तुम ही सोचो, हम तो कन्हैया के हैं, कन्हैया हमारा है, और कोई जाना नहीं है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारा है। हम प्रभु के और प्रभु हमारा है, ऐसा भाव आने पर भी काफी कुछ बोझा हल्का हो जाता है। ऐसे ही मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि आदमी अनेक छेड़ों से बंधा है, अनेक संबंधों से जुड़ा है। एकल दुकल आदमी रह ही नहीं सकता, रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता, और कभी रहा नहीं। अकेला पैदा हुआ, लेकिन पैदा होते ही किसी का बेटा हुआ, किसी का पोता हुआ, किसका भांजा हुआ, किसका मामा हुआ, किसी का काका हुआ। जन्मजात संबंध हुए, और जन्मजात संबंधों के बाद भावगत संबंध हुए। भावगत संबंधों में अगर कर्तव्य परायणता नहीं है, भावगत संबंधों में एक दूसरे के प्रति अगर सहानुभूति नहीं है, तो भावगत संबंध भी व्यर्थ हो जाते हैं। भावगत संबंध में अथवा जन्मजात संबंध में, जन्मजात संबंध में भी शुद्ध भाव नहीं, तो जन्मजात संबंध भी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। तो भाई भाई, लेकिन भाव नहीं है, कर्तव्यता नहीं है, तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। भावगत संबंध है, जन्मजात संबंध है तो बढ़िया है, लेकिन जन्मजात संबंध नहीं और भावगत संबंध है, और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो प्रेम देना जानता है। हम लोग साधक लोग गुरुओं के चरणों में पहुंचे, गुरु जी को कुछ न कुछ फल फूल अर्पण करें। हम ये सोचे उसके पहले गुरु जी के हृदय में बहुत बहुत उठता है कि इनको ऐसा कोई फल दे, ऐसे कोई फूल दे कि उनके फूलों की कभी मुरझान न हो, इन्हें ऐसा कोई फल दे कि जिस फल का कोई नाश न हो। गुरुओं के हृदय में ऐसा भाव पैदा होता है। हम अगर फूल और फल अथवा राखी देने का अथवा और कोई वस्तु देने का संकल्प करें ही, अथवा उनको प्रणाम ही करने का संकल्प करें, उनका दर्शन के निमित्त किए जाए, तो वे उनके हृदय में भी उठता है कि ये इधर का मेरे देह का दर्शन करने आते हैं, लेकिन देह जिस परमात्मा की सत्ता से चमकता है वो विदेही परमात्मा उनके हृदय में है। उनको वास्तविक दर्शन, अद्भुत दर्शन कब हो जाएंगे, अपने आप के दर्शन कब हो जाएंगे? तो प्रेम में प्रतिध्वनि करने की शक्ति होती है। तो प्रेम को प्रकट कर
करने के लिए बाह्य साधन है, साधन का ज्यादा मूल्य नहीं, साधनों के द्वारा हमारी कामनाओं का ज्यादा मूल्य, हमारी भावनाओं का ज्यादा मूल्य। और संकल्प में अद्भुत शक्ति है। हम लोग संकल्प करते हैं, उस संकल्प में फिर हमारा सामर्थ्य, हमारी योग्यता और उचित अनुचित का विवेक किए बिना अगर हम संकल्प करते हैं तो हमारे हाथ में निराशा लगती है, हमारे हाथ में अशांति लगती है, हमारे हाथ में नथिंग लगता है। हम व्यर्थ के संकल्प करते हैं, व्यर्थ की चेष्टा करते हैं, फिर व्यर्थ की वस्तुएं एकत्रित कर देते हैं। मरने के बाद देखते हैं कि अरे कोई काम आयो